पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादिर। जिले में मिला दूसरा सबसे बड़ा हीरा, आज हुआ नीलाम। 2,55,00,000 रुपए में खरीदा गया गरीब मजदूर का हीरा। रत्नगर्भा नगरी पन्ना में मिलने वाले बेशकीमती हीरों की नीलामी चल रही है। इस नीलामी में विगत 2 माह पूर्व मिला हीरा नीलामी में रखा गया, जिसकी बोली 2,55,00,000 रुपए में टूटी और गरीब मजदूर की किस्मत ही संवर गई। विदित हो कि पेशे से मजदूर मोतीलाल प्रजापति निवासी बेनी सागर पन्ना को 9 अक्टूबर 2018 की सुबह 42 कैरेट 59 सेंट का बेशकीमती नायाब हीरा मिला। उज्जवल किस्म के इस हीरे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही थी। जिला मुख्यालय पन्ना के समीप ग्राम कृष्णा कल्याणपुर में पट्टा लेकर हीरे की उतली खदान खोद रहे मोतीलाल को यह हीरा मिला था। मोतीलाल और उसके भाई रघुवीर प्रजापति की हीरा पाकर खुशी से आंसू झलक उठे। दोनों भाई हीरा कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि 57 साल बाद दूसरा सबसे बड़ा जेम क्वालिटी का नायाब हीरा उन्हें ही मिला है। यह जानकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हीरा कार्यालय पन्ना के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व 15 अक्टूबर 1961 में पन्ना के ही रसूल मोहम्मद को महुआ टोला की उतली खदान में 44.55 सेंट का हीरा मिला था, जो अब तक के जिले में प्राप्त हीरों में सबसे बड़ा है। उसके बाद मोतीलाल को मिला 42.59 कैरेट का हीरा सबसे बड़ा हीरा माना गया। नीलामी में इस हीरे को अपना बनाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी पहुंचे। कई राजनेताओं की भी इस हीरे पर नजर थी। झांसी उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी राहुल अग्रवाल ने इस हीरे के लिए उच्चतम बोली लगाई और यह हीरा अपने नाम कर लिया। गौरतलब है कि पन्ना में चुनाव में किस्मत आजमाने वाली बसपा प्रत्याशी अनुपमा यादव के पति चरण सिंह यादव भी नीलामी में नजर आए। उनके साथ ही राहुल ने ही इस बेशकीमती हीरे को खरीदा। करोड़ों में हीरे की नीलामी होने से मोतीलाल और उसका पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया। इस हीरे ने पूरे परिवार की किस्मत ही बदल कर रख दी है। हीरे से बदलती किस्मत के लिए मोतीलाल हमेशा ही याद किए जाएंगे। पन्ना में चल रही हीरा नीलामी में कई बड़े व्यापारी हीरा खरीदने के लिए पहुंचे हैं। जिला हीरा एवं खनिज अधिकारी संतोष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी में कुल 161 कैरेट के हीरों को रखा गया है। फिलहाल 50% हीरों की नीलामी हो चुकी है। शनिवार देर रात तक नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद भी यदि हीरे बचते हैं तो अगले दिन भी नीलामी जारी रहेगी। नीलामी में रखा सबसे बड़ा हीरा बिकने के बाद दूसरा हीरा 12 कैरेट का था, जिसे लेकर व्यापारियों में उत्साह देखा गया। इस हीरे के लिए भी ऊंची बोली लगी और राहुल अग्रवाल झांसी ने इसे 50 लाख में खरीदा। किस तरीके से ऑक्शन हुआ और किसने कितने में बिका? ये बड़ा वाला हीरा लगभग 42.59 कैरेट का था, जो काफ़ी उच्च क्वालिटी का था। ये एक निहायत खेतों में काम करने वाले मजदूर को मिला, जिसका नाम मोतीलाल प्रजापति है और कृष्ण कल्याणपुर यहाँ नज़दीक में गांव है, वहीं से ये प्राप्त हुआ। रही ऑक्शन की बात, ये लगभग 2 महीने पहले प्राप्त हुआ था और इसका आज ऑक्शन हुआ, जिसमें काफ़ी लोग इसमें बोली बोलने आए। बाहर से भी आए, लोकल के भी रहे, लेकिन एक श्री राहुल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इसको 6 लाख रुपए पर कैरेट के हिसाब से इसको बोली मिली है। उस हिसाब से ये कितने करीब? ये 2,55,00,000 के आसपास का हीरा है, जिसमें लगभग 12% टैक्स या रॉयल्टी अन्य काट करके उसको वापस कर दिया जाएगा। सर, ये कह सकते हैं कि मजदूर बना करोड़पति? 100% कह सकते हैं कि इस पन्ना की धरती में इतना दम है कि वो मजदूरों को भी करोड़पति बनाने के लिए आतुर है। हम सभी लोगों का सौभाग्य का विषय है और इस पन्ना की ही नहीं, इस जिले की ही नहीं, पूरे देश के ये सौभाग्य की बात है। पन्ना जिले के इतिहास का आप लोगों ने कैसा लग रहा? देखो, पन्ना की तो हर चीज़ अच्छी है। यहाँ के लोग अच्छे हैं। यहाँ की जो धरती में जिस तरह से एक अनमोल चीज़ें निकलती हैं, अभी तो हमने जो है यहाँ का जो हीरा है 42 पॉइंट कुछ कैरेट का है, उसके लिए अच्छे अच्छे व्यापारी हम यहाँ पे लाए। लगभग 2.5 करोड़ में खरीदा है।
पन्ना की जनता का प्यार मिलता तो 250 करोड़ वाले लोग भी यहाँ लाते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते इस हीरे को, और इस जैसे कई हीरों को यहीं पे तराशते उनको, यहीं उनको काम मिलता, यहीं उनकी जीवन की जो पूरा लाइफ साइकिल है वो अच्छी तरह से जीवन यापन यहाँ करेंगे। कल्याणपुर में मिला 18.13 कैरेट का हीरा। हीरे के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ रहा। आज जहां जिले के दूसरे सबसे बड़े हीरे की नीलामी हुई, वहीं 18.13 कैरेट का एक नायाब हीरा आज कल्याणपुर की खदान से प्राप्त हुआ। बताया जाता है कि पन्ना निवासी राधेश्याम सोनी सहित उनके 8 साथियों ने मिलकर कल्याणपुर में खदान लगाई थी। इन लोगों को आज बेहद ही उम्दा किस्म का हीरा मिला है। इस हीरे को राधेश्याम सोनी ने हीरा कार्यालय में जमा कराया। हीरा कार्यालय द्वारा इस हीरे का परीक्षण कर पाया कि यह हीरा जेम्स क्वालिटी का नायाब हीरा है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख से अधिक हो सकती है। आगामी नीलामी में इस हीरे को भी शामिल किया जाएगा। पवन जैन की कांग्रेस में हुई वापसी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन जैन ने कुछ समय पूर्व पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। आप पार्टी में उन्हें जिला संयोजक बनाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला नेता व समन्वयक समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह की समझाइश के बाद अंततः उन्हें पुनः घर वापसी करते हुए कांग्रेस में वापसी की। कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके पवन जैन को पार्टी में वापस लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का महामंत्री नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य का हुआ भूमि पूजन। नगर पालिका परिषद पन्ना के वार्ड क्रमांक 12 में पावर हाउस चौराहे से आरामगंज तक नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, उपाध्यक्ष स्नेहलता पारासर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण पटेरिया, पार्षद स्वामी प्रसाद मिश्रा, अशोक पांडे, रामप्रकाश वाजपेयी, इंजीनियर आशीष तिवारी, लोकेश सिंह, उजमा खान सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक भानु सिंह, राजकुमार वर्मा सहित वार्ड के अनेक लोग उपस्थित रहे। नवविवाहिता युवती ने की आत्महत्या। ग्राम कलदा निवासी रघुभाई चौधरी पति अनिल कुमार चौधरी ने बीती 27 तारीख की दोपहर 4 बजे के आसपास अपने घर की म्यारी से रस्सी से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवती लगभग 20 वर्ष की थी। उसका मायका मुड़वारी ग्राम में है। सलेहा थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जांच रिपोर्ट आना भी शेष है। घटना उपरांत मर्ग कायम कर लिया गया है। घटना किन कारणों से हुई है, इसकी विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी गई है। घर में अचानक आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। गुनौर थाना अंतर्गत ग्राम पड़ेरी निवासी छकोड़ी लाल चौधरी पिता दसैया चौधरी के कच्चे मकान में अचानक दरमियानी रात आग लग जाने के कारण पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घर में छकोड़ी लाल चौधरी की वृद्ध दादी गौरीबाई चौधरी एवं पुत्र रात में उसी घर में सो रहे थे। अचानक रात्रि लगभग 12 से 1 के बीच आग की लपट सो रही दादी एवं नाती को लगी तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में आग ही लगी हुई है। नाती ने जैसे तैसे आनन फानन में दादी को घर से बाहर निकाला। तब तक घर में आग तेजी से लग चुकी थी। वहीं मोहल्ले वासियों ने घर में लगी आग को बुझाने की खूब कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया जब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका था। वायर का फंदा लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। दक्षिण वन मंडल पन्ना के वन परिक्षेत्र पवई एवं शाहनगर में हुई मांसाहार वन प्राणियों की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व विशेष सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र पवई एवं मोहंद्रा में संयुक्त गश्ती दल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बीट खमरिया के कच्छ क्रमांक P 1175-1176 देवरीहार से लगे राजस्व क्षेत्र में फंदा लगाकर अवैध शिकार किया जा रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहरवाल पवई द्वारा वन टीम सहित जाकर दबिश दी गई तो वन्य प्राणियों के अवैध शिकार हेतु लगाए गए 4 नग क्लेच वायर के फंदे लकड़ी सहित मौके से जब्त किए गए तथा आरोपी प्यारेलाल पिता फगुआ डोरिया उम्र 45 वर्ष निवासी हरदुआ पटेल को गिरफ्तार किया गया। बंदरों के आतंक से गांव खाली करने को मजबूर। पवई से 12 किलोमीटर दूर ग्राम शिकारपुरा में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर है। इन बंदरों के कारण ग्रामीणों को खेती के अलावा घरों का सामान भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं कि गांव वालों ने इसकी शिकायत प्रशासन से न की हो। चुनाव के दौरान गांव वालों ने बंदरों के आतंक की शिकायत को लेकर विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने की मांग की थी। तब प्रशासन की ओर से मुखिया बनकर गांव वालों को चुनाव मतदान करने की बात की गई थी तथा चुनाव के पश्चात इस समस्या का निदान करने की भी बात कही थी, जिस पर गांव वाले मान गए थे। किंतु चुनाव बीत गया, सरकार बैठ गई, किंतु शिकारपुरा गांव वालों की समस्या जस की तस बनी हुई है। शिक्षक कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न।
शिक्षा कांग्रेस जिला शाखा पन्ना के तत्वाधान में कमलेश त्रिपाठी प्रांतीय महामंत्री के नेतृत्व में जिला स्तरीय सम्मेलन स्थानीय लवकुश वाटिका में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष राम नरेश त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पूर्व पन्ना प्रवास पर आए मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के संस्थापक एवं संरक्षक पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा का जोरदार स्वागत किया गया। सतना से मंडला तक का मरम्मत कार्य प्रारंभ। पीएचएन पर हमने आपको सतना मंडला मार्ग की जर्जर हालत की तस्वीरें दिखाते हुए लोगों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया था। इस मामले में अब प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मार्ग में गड्ढों को भरने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। कलेक्टर मनोज खत्री के निर्देशानुसार पन्ना जिले से गुजरने वाले सतना छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य डायमंड चौराहा पन्ना से मंडला तक प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में बताया गया कि मरम्मत का कार्य 22 किलोमीटर की लंबाई में किया जा रहा है। इस मार्ग में जगह जगह गड्ढों को भरने के साथ अन्य आवश्यकता अनुसार मरम्मत का कार्य जिला प्रशासन की निगरानी में किया जा रहा है। एनएसयूआई करेगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म का विरोध। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर शुरू से ही विवादों में घिरी रही। फिल्म को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह गहरवार ने कहा कि फिल्म को भाजपा नेताओं के इशारे पर बनाया गया और इस फिल्म के माध्यम से देश के महान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्वच्छ छवि को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म में उनके जीवन को अपने ही ढंग से दिखाने का प्रयास हुआ है, जिसके चलते हम इस फिल्म का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में देश को नई दिशा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे।